गौर से देखिए इसे, ये पेंसिल नहीं बल्कि एक दरख्त है। जी हाँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हैरत अंगेज प्रोजेक्ट ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में सिर्फ पेंसिल और स्टेशनरी आइटम्स के लिए करोड़ों दरख्त काटे जाते हैं, मगर ये जादुई पेंसिल अखबारात से बनाई गई है। और इस पेंसिल की खास बात यह है कि जब ये खत्म होगी तो इसमें से एक बीज निकलेगा जो हमारी आने वाली नस्लों को साया फराहम करेगा। आइए जानते हैं इस खूबसूरत और इंसानियत दोस्त पेंसिल की कहानी ज़हीन तालिब इल्म की ज़बान। हमने अखबार को इस्तेमाल करते हुए ये पेंसिल बना दी। इसके ऊपर वाली साइड पे जिधर रबड़ लगा होता ये हम देख रहे हैं, हाँ। इधर हमने बीज ऐड कर दिए। अच्छा। सीड्स। आप पेंसिल यूज करने के बाद इन बीजों को मिट्टी में, क्यारी में कहीं पे भी फेंकेंगे, उगा देंगे, पौधा उगेगा। एक आपने पेपर इतना साइज का ले लेना है, ठीक है। आपने उसकी रोलिंग करनी है, ठीक है। लेड ऊपर रख के रोल कर दिया हाथों से, ठीक है। देन टॉप में आपने बीज ऐड फिक्स कर। अभी इसकी कीमत क्या है? अभी इसकी कीमत 50 रुपये है। ये जो मेरे हाथ में चीज है ना, ये शायद आपको लग रहा होगा कि ये एक पेंसिल है, मगर ये पेंसिल नहीं है, ये पूरा दरख्त है। और इस दरख्त की कहानी क्या है, ये सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर असलम, जो कि इस शाहकार के बानी हैं। और ये शाहकार है क्या, ये हमें मुदस्सिर असलम जो है वो समझाएंगे। ये मुझे बताइए कि ये क्या है, ये इसने तहलका मचा दिया पूरी मार्केट में। ये सर कॉन्सेप्ट जरा मुझे समझाइए। ये पेंसिल है? जी सर, ये बिल्कुल ये पेंसिल अच्छा। है। ये बेसिकली हमने अखबार से बनाई है। अच्छा, ठीक है। रीजन ये थी कि हमें इस पेंसिल की जरूरत थी, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखते हैं पोल्यूशन बहुत ज्यादा आलूदगी, ठीक है, वेस्ट पेपर बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो हमने फिर रिसर्च की और मुझे इसमें पता चला कि भाई हर साल 251 मिलियन वुडन पेंसिल्स की प्रोडक्शन होती है, जिसको बनाने के लिए 80 लाख दरख्त कट होते हैं। 80 लाख दरख्त पूरे पाकिस्तान में कट होते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ पेंसिल्स को बनाने के लिए, ठीक है, जिसका हमारे एनवायरनमेंट में बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हाँ। तो फिर हमने क्या किया, जो कागज जाया हो रहा है ना, जैसे कि अखबार सबसे ज्यादा जाया होता है, ठीक है, तो आपने फिर अखबारात का इस्तेमाल। एग्जैक्टली, हमने अखबार को इस्तेमाल करते हुए ये पेंसिल बना दी। और फिर इसके ऊपर वाली साइड पे जिधर रबड़ लगा होता है, ये हम देख रहे हैं, हाँ। इधर हमने बीज ऐड कर दिए। अच्छा। सीड्स। आप पेंसिल यूज करने के बाद इन बीजों को मिट्टी में, क्यारी में कहीं पे भी फेंकेंगे, उगा देंगे, पौधा हो जाएगा। यानी मैंने सही कहा ना कि ये पेंसिल नहीं, बेसिकली एक दरख्त है। तो ये लेड का इस्तेमाल जो है वो जब लेड खत्म हो जाएगा, जब आप इस्तेमाल कर देंगे, तो उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ जो दरख्तों की अक़साम है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सीड्स हैं कस्टमाइज है, कस्टमर की मर्जी के अकॉर्डिंग। अच्छा, यानी कोई अगर चाहे कि मैंने ये उगाना है तो वो भी आप अपनी मर्जी से तैयार हो सकता है। आइडिया कहाँ से आया? पहली दफा कोई इंस्पिरेशन तो होगी ना? ये रिसर्च इंस्पिरेशन थी? नहीं, एक तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से था, दूसरा ये था कि मैं बेसिकली गांव से ताल्लुक रखता। अच्छा। तो गांव में हम बचपन ज़्यादा गुजरा नहीं, हम लाहौर आ गए, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि जो गांव का इन्वायरमेंट और जो हमारे इधर लाहौर में इन्वायरमेंट हमें मिल रही है, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है। वहाँ पे खालिस और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, तो ग्रीनरी की मुझे बहुत कमी फील। मैंने फिर सोचा कि इसका कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है, कुछ सोल्यूशन हो सकता है। और रिसर्च मेन चीज़ थी इसमें। हमने जो है ना, अब प्रॉब्लम्स को माइंड में रखा ना, तो हमें अब पता तो है अभी पोल्यूशन है, बट क्यों है ये किसी को नहीं पता। तो फिर मैंने इसके बैक एंड पे रीजन देखे कि बड़ी बड़ी जो वजूहात सामने आई, उसमें एक ये बड़ी वजूहात भी है। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस का, चले इसको बिजनेस आप कह सकते हैं ना, क्योंकि आप ये प्रॉपरली जो है वो मार्केट में भी मौजूद है, ऑनलाइन भी ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो कितने से आपने शुरू किया था, कि मैं रकम पूछूं तो? हमने शुरू किया, अगर सही बताऊं तो इतने हमारे पैसे स्टार्टिंग में पैसे लगे, बट साथ साथ हमें सपोर्ट मिलती गई। हम डिफरेंट इवेंट्स विन करते रहे, ठीक है, तो उधर से हमें थोड़ी बहुत फंडिंग आती गई। तो जो फंडिंग हमारे पास आती थी तो आप इस पे लगाते थे? वो हमने सारे इस पे लगा दिया। हमारा जस्ट जो इस पे इन्वेस्ट हुआ वो हमारा टाइम है। और आपकी टीम में कितने लोग शामिल हैं? हाँ, हमारी टीम में हम 4 टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। हमारे साथ को फाउंडर है मेरी महमद है, हमारे पास प्रोडक्शन हेड अनम है। अच्छा। हमारे पास CMO हमारी जो है वो हफ्सा है, क्योंकि ये अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो मोस्टली जो है वो 90% हमारी जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो अनम कर रही होती है। अच्छा, ठीक है। और ये हाथ से बनाते हैं आप? हाथ से बनाते हैं। अगर सीखना हो वैसे तो कैसे, अगर मुझे आप थोड़ा सिखाएं तो ये कैसे बनाते हैं? इसमें सिंपली सबसे पहले तो आपको मटेरियल चाहिए। ओके। विदाउट मटेरियल आप बनाना। मटेरियल इज पेपर है। ओके। लेड है, ठीक है। कैप्सूल है। अच्छा, ये बाय द वे ये कैप्सूल है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये टोटली बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा। आप जो कैप्सूल हम खाते हैं, अच्छा, अगर बच्चा ये खा भी जाता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। कैप्सूल खाना नहीं, आपने वैसे बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं।
तो कैप्सूल और सीड्स, ठीक है। ठीक है। और एक आपने पेपर इतना साइज का ले लेना है, Okay. ठीक है। आपने उसकी रोलिंग करनी है, ठीक है। लेड ऊपर रख के रोल कर दिया हाथों ठीक से, है, ठीक है। देन टॉप में आपने बीज ऐड वो कर फिक्स कर। कितना टाइम लगता है एक पेंसिल में? अच्छा, स्टार्टिंग में जब हमने बनाई, क्योंकि स्टार्टिंग में एक आइडिया आया, ये वो चीज़ है जो मशीनरी से बनेगी, हाँ। ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में आइडिया आया तो ये बहुत एक मुश्किल चीज़ थी हमारे लिए कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। तो शुरू में तो हमें 2-3 मंथ लग गए, पेंसिल ही नहीं सही बन रही। अच्छा। अगर बन गई है टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ही है, और जब बन गई है तो शॉप नहीं हो रही, हाँ। ठीक है। तो फिर करते करते अभी हमें जो है वो लास्ट 6 मंथ से हमारी जो पेंसिल बन रही हैं, ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह टोटली परफेक्ट। अच्छा, ये शॉप भी हो सकती है? जी, अच्छा। नॉर्मल शार्पनर से शॉप होगी। अच्छा, सही। नॉर्मल शार्पनर से शॉप बिल्कुल ऐसी है कि ये शॉप भी हो सकती है और बड़ी सफाई है इसमें, यानी अगर ये शॉप हुई हुई है तो कहीं से भी चीज़ें नहीं लग रही कि अनबैलेंस्ड हैं या ऊपर नीचे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको लेके आपका ख्वाब क्या है? हम बेसिकली हमारा जो विजन है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को ग्रीनर और सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्टार्टअप। हमारा जो रियल लाइफ बेसिकली इस ब्रांड का नाम है और ये इंस्टा पे भी मौजूद है। और ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक अगर आप खरीदेंगे तो ये सिर्फ आप बिजनेस नहीं कर रहे या सिर्फ आप कोई चीज़ खरीद नहीं रहे, बल्कि आप माहौल की खिदमत कर रहे हैं, जो कि शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा विजन पाकिस्तान को ग्रीनर और सस्टेनेबल बनाना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी कोने में कोई भी बच्चा बैठा हुआ है ना, उसको ये प्रोडक्ट बस मिल जाए, पहुँचनी चाहिए। उसकी गरीबी दुकान है, स्टेशनरी शॉप है, वो किसी गांव में बैठा है, शहर में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, वो अगर प्रोडक्ट हमारी बाय करना चाहे तो इजीली बाय कर। और अभी इसकी कीमत क्या है? अभी इसकी कीमत 50 रुपये है। उसकी वजह भी ये है कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, हाथ से और मेहनत भी बहुत लग रहा है, टाइम भी थोड़ी लग रहा है। यही चीज़ अगर हम मशीनरी से बनाएंगे तो एक दिन में हम 10 से 15 हज़ार पेंसिल इजीली बना सकते हैं, और फिर इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, इसकी प्राइस भी हम 25 या 30 कर देंगे। अच्छा, वैसे आपने कभी ये सोचा है कि इस आइडिया को मजीद बेहतर करने के लिए, अगले लेवल पे जाने के लिए, एक तो आपने कहा कि सपोर्ट की जरूरत है, किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और इसके अलावा क्या चीज़ है? हम उसके अलावा अभी जस्ट एक पेंसिल है, ठीक है, जो कि बच्चे यूज करते हैं। हम इसमें पेपर पेन भी लेके आ रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। हम पेपर कलर्स भी लेके आ रहे हैं, और अच्छा। एक पेंसिल हमने ऐसी भी बनाई है जिसके टॉप में सीड भी हम इंशाल्लाह रखेंगे और रबड़ भी रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे दोनों चीजें होंगी। हाँ, बहुत सारे बायर्स कह रहे होते हैं कि सर हमें रबड़ वाली पेंसिल, तो हम वो भी है इंशाल्लाह। हम फर्दर इस पे काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जो है वो मजीद जितनी भी स्टेशनरी की चीजें उसको इको फ्रेंडली बना सकें। जबरदस्त। यानी ये सिर्फ पेंसिल पे रुक नहीं रही, सिर्फ एक पेंसिल नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक ब्रांड डेवलप होने जा रहा है कि इसमें आपको हर चीज़ वो मिलेगी। अच्छा, और कॉन्सेप्ट यही है कि पोल्यूशन का खात्मा। एग्जैक्टली, पोल्यूशन का खात्मा करना। ठीक है, जबरदस्त।